को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। कंट्रोल। आजकल 2022 में लोग मनाली शिमला से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और अब लोग छुट्टियों में घूमने के लिए थाईलैंड जाते हैं। पर ज्यादातर लोग और खासकर जवान लड़के थाईलैंड सिर्फ एक ही काम के लिए जाते हैं, जो कि अब तक आप समझ ही गए होंगे। समझ रहे हो आप? लेकिन दोस्तों, इस चक्कर में कहीं आप अपनी हफ्ते या पूरे 10 दिन की ट्रिप के सभी पैसे एक दिन में गंवा कर मत आ जाना, क्योंकि थाईलैंड जितना मौज मस्ती करने के लिए मशहूर है, उतने ही यहाँ पर घोटाले भी होते हैं। और अगर कोई भी बंदा इसमें फंस जाए तो एक तो उसके पूरे ट्रिप के पैसे जाते हैं, दूसरा आपको वहां की पुलिस भी पकड़ सकती है, और तीसरा आप जो सपने घर से देखकर गए थे वो सभी बर्बाद हो सकते हैं। और अगर आप इन सभी घोटालों में नहीं पड़ना चाहते तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा, जहां हम आपको थाईलैंड में होने वाले सभी स्कैम्स और उससे कैसे बचा जाए उनके तरीके बताएंगे। सबसे पहले साथियों, हम उस स्कैम के बारे में बात करते हैं जिसका शिकार काफी लड़के होते हैं। सब कुछ घूमने के बाद कई लोगों की गाड़ी नाइट क्लब्स या फिर मसाज सेंटर पर जाकर ही रुकती है। हालांकि वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं जाती, लेकिन आपको थाईलैंड के सभी मशहूर शहरों से जैसे पटाया, फुकेट और बैंकॉक में ऐसी वॉकिंग स्ट्रीट देखने को मिल जाएंगी जहां लोग सिर्फ चलेंगे। वहां लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं और गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं। कुछ लोग अकेले भी घूमने आते हैं और इनमें से कुछ वहां नाइट क्लब्स या फिर गोगो बार में चले जाते हैं। कुछ वहां का मशहूर स्ट्रीट फूड खाते हैं और कुछ लोग बस अपने मजे से वहां से घूम कर चले जाते हैं। यहाँ आपको काफी सारे अलग अलग ऑफर भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि फुल बॉडी मसाज, कुछ समय के लिए अकेले में लड़की के साथ बैठकर बातें करने का ऑफर भी आपको मिल सकता है। फिर कहीं ज्यादातर लोग अक्सर चूक कर जाते हैं। यहाँ वो सभी काम होते हैं जिसको आप बाकी कहीं भी किसी भी देश में नहीं कर सकते। हमारा मतलब जैसे आप सड़क पर बियर भी पी सकते हैं, यानी कि जो मन में आए वो कर सकते हैं, बस किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है। इसके अलावा लोग नाइट क्लब्स में जाते हैं और हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर ज्यादातर क्लब्स और बार्स में एंट्री बिल्कुल फ्री है, इसलिए लोग जाकर ऐसे ही बैठ जाते हैं। पर दोस्तों, आपको ऐसे अकेले देख कभी भी कोई लड़की आपके पास आएगी और कुछ ऑफर देगी, जैसे कि कुछ समय तक बात करने का ऑफर, और फिर उसके बदले में आपको उससे कुछ पैसे या फिर लेडी ड्रिंक पिलानी पड़ेगी। और ज्यादातर लड़कियां पैसे के बदले लेडीज ड्रिंक की मांग ही करती है, क्योंकि उन्हें पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। और इसी लेडी ड्रिंक स्कैम में कई बार कई सारे लोग फंस जाते हैं। वो कहते हैं चलो यार, एक ड्रिंक की ही तो बात है, 200-250 में आएगी, कर लेते हैं। और थाईलैंड में करेंसी अलग होती है, और फिर बंदा खुद भी नशे में होता है और वो लड़की भी एक के बदले दो के बदले 3 ड्रिंक मांग लेती है। और कुछ लड़के चौड़ में आकर हीरोगिरी दिखाते हुए उन्हें पिलाते रहते हैं। हालांकि बार में तो एंट्री फ्री थी, लेकिन यहाँ पर आपको लूट लिया गया, जहां आपकी हालत को देख बिल बना दिया जाता है 1500-2000 बात का, और कभी कभी तो 3000 से ऊपर भी चला जाता है। और फिर उसे हर हालत में आपको चुकाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग वहां पुलिस को बुलाने और आपको पीटने तक की धमकी भी दे देते हैं। और फिर उनके पास इतने बड़े बड़े डोले शोले वाले बाउंसर भी बाहर खड़े रहते हैं, जिसके चलते आदमी इस जाल से निकल नहीं पाता, और उस लड़की का बाद में कुछ पता ही नहीं चलता वो कहाँ गई। दरअसल आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि लेडीज ड्रिंक कोई शराब या फिर नशा नहीं होती, सिर्फ एक जूस होता है जिसे लड़कियां खुशी से मांगती है। ऐसे में दोस्तों, इनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप दिमाग से काम कीजिए और आराम से अकेले या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करके क्लब के बाहर आ जाइए, क्योंकि इस जाल में पिछले बीते सालों में कई लड़के फंस चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, वॉकिंग स्ट्रीट पर घूमने के दौरान लोगों को कुछ लड़कियां भी मिलती है जो प्रोफेशनल होती हैं, यानी कोई रशिया से, कोई चाइना से, कोई फॉरेन से, और ये भी ज्यादातर वहां नए आए हुए लोगों को ढूंढ लेते हैं और उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों के पास से कुछ कीमती सामान जैसे सोने की चैन वगैरह होती है, उन्हें ये खुद ही लिपटने लगती है। और मजे मजे में कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब उनकी सोने की चैन गले से गायब। तो भाई साहब, ऐसे में खुद ही समझदारी से काम लेना होगा और चुपचाप से वहां से निकल जाना होगा। वैसे हम आपको जानकारी के लिए एक बात बता दें कि अगर आपको मजे करने हैं तो थाईलैंड की वॉकिंग स्ट्रीट का मुकाबला कहीं पर भी नहीं, ना शिमला, ना मनाली, ना इंग्लैंड, ना चाइना और ना इंडिया में भी कहीं नहीं। इसके अलावा साथियों, हम आपको कुछ टिप्स देते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं वहां पर आपको इंडियन बार्स या फिर क्लब्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे।
हालांकि वहां पर भी काफी सारे इंडियन क्लब्स है, और अगर आप इस चीज का और भी बढ़िया तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं तो बैंकॉक, पटाया या फुकेट, इन तीनों शहरों में कहीं भी होटल को वॉकिंग स्ट्रीट के पास लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप अकेले हैं और कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना चाहते हैं तो आप किसी कैफे के बाहर भी अकेले बैठ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता। और साथियों, अगर आप किसी पार्टी को एंजॉय करना चाहते हैं और अकेले भी फील करना नहीं चाहते तो आप अपने किसी दोस्त के साथ वहां जाइए। अगर कोई दोस्त साथ नहीं चल रहा तो लोगों के साथ खुलिए, बात कीजिए और फिर कोई भी आपको मना नहीं करेगा। अगर आप बियर पीने के शौकीन हैं और बियर के साथ पार्टी को एंजॉय करना चाहते हो तो भूलकर भी बाहर से बियर मत लेना, क्योंकि वही चीज आपको आधे दाम में वहां काफी सारे फैमिली मार्ट होते हैं वहां पर मिल जाएगी। अब जिस स्कैम के बारे में साथियों हम बात करने जा रहे हैं, ये आपको थाईलैंड के अंदर एंटर होने के ठीक बाद ही हो सकता है, जहां एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद कई सारे टैक्सी वाले खड़े होते हैं और वो सब किसी फॉरेनर यानी किसी भी दूसरी कंट्री के व्यक्ति को देखते हैं तो उनसे 2 से 3 गुना ज्यादा पैसे वसूल करने का सोच लेते हैं और आपको मीटर से चलने को नहीं कहेंगे, बल्कि बहाना लगाएंगे मीटर खराब हो गया है, चल नहीं रहा। और कुछ लोगों के पास कोई चारा नहीं बचता, वो टैक्सी में चले जाते हैं। मगर दोस्तों, इसके अलावा थाईलैंड में आपको जगह जगह पर टुक टुक रिक्शा भी मिल जाएंगे, जो कि टैक्सी से बहुत सस्ते हैं। मगर फिर वही बात, ये लोग भी दूसरे देश से आए लोगों को जमकर लूटते हैं, और अगर इनके साथ कहीं जाना है तो जगह पहले से ही सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उनसे पूछने पर बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोगों की काफी बड़ी टीम होती है और ये लोग अपने कि किसी एक दोस्त के पास आपको लेकर चले जाएंगे जहां आपके सामने वो लूटने के लिए बैठा हुआ है। और कई केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि 10 से 15 मिनट की राइड में ये लोग एक बंदे से लगभग 100 बात मांग लेते हैं, पर जब ये बंदा बार्गेन कर उसे 50 या फिर 80 बात पर मनवाता है तो ये लोग मान भी जाते हैं। पर जब ये आपको आपकी जगह पर पहुंचा देंगे तो वहां पर फिर से 100 बात ही मांगने लगेंगे और आपकी एक भी नहीं सुनेंगे। फिर धमकी देते हैं कि पुलिस को बुला लेंगे, मैं तुम्हें पीट दूंगा वगैरह वगैरह। अब इससे कैसे बचा जा सकता है वो भी हम आपको बताते हैं। या तो दोस्तों आप इनकी वीडियो बना लीजिए या फिर इन्हें अवॉइड करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ रुख कीजिए, जो कि सभी के लिए फिक्स्ड प्राइस पर और सस्ते में आपको पड़ेंगी। इसके अलावा साथियों, अगर आप ऑनलाइन कोई होटल ढूंढेंगे तो रियलिटी देख आपकी सभी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन फोटो में तो कई होटल बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन असल में उनका नक्शा ही बिगड़ा हुआ होता है। इसके अलावा अगर खुशकिस्मती से आपको कोई ढंग का होटल मिल भी गया तो टूरिस्ट को देख काफी सारे लोगों का मन मचल जाता है और ये लोग पहले से ही कमरे में कोई चीज टूटी हुई रख देते हैं। फिर जब आपका रूम छोड़ने का टाइम आता है तो उस चीज के आपसे ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं, और इसीलिए ऑनलाइन उस होटल के रिव्यूज पढ़कर ही जाइए। और कृपया ऐसे स्कैम से बचें, और इससे बचने की भी आपको कुछ टिप्स बताते हैं कि या तो सबसे पहले आप कमरे में घुसते ही एक पूरे कमरे का वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, एक एक चीज का, या फिर होटल के मैनेजर या किसी स्टाफ में से किसी को बुलाकर एक बार उसके साथ कमरे की पूरी छानबीन कर लें। इससे आपके पैसों का भी नुकसान नहीं होगा और सर पर ज्यादा बोझ भी नहीं रहेगा। वैसे तो थाईलैंड दोस्तों एक चीज के लिए बढ़िया है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगह पर ज्यादा चोरियां नहीं होती, मगर इन्हें भीड़ भाड़ वाली जगह यानी हमारा मतलब है टूरिस्ट प्लेसेस पर काफी सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जो कि टूरिस्ट को खूब लूटते हैं और लोकल्स के मुकाबले उन्हें काफी महंगा सामान बेचा जाता है। या फिर भैया कुछ लोग तो पीछे पड़ जाते हैं और अगर आप उनसे बहस करोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई होगी तो आपकी ट्रिप खराब होगी, और अगर इस बिना बात की लड़ाई के आपको मजा नहीं आया तो पूरे पैसे बर्बाद होंगे। इसलिए ये सही है कि दिमाग से काम लीजिए और ऐसे बेवकूफ लोगों के मुंह ना लगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको थाईलैंड का स्पेशल वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि ये तो अभी हमने आपको कुछ ही स्कैम्स बताए हैं, अगर आप चाहे तो इस पर एक और वीडियो बन सकता है, तो इसलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर नेक्स्ट पार्ट लिख देना। शुक्रिया।